मोदी के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की 26 दलों की बैठक आज बेंगलुरु में होगी। आज विपक्ष की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में गठबंधन के नाम, सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर चर्चा के साथ साथ अलग अलग विचारधारा आने वाले दल हैं, उन्हें एक कॉमन एजेंडे पर पूरे देश में अभियान चलाने के तरीके पर बातचीत की जाएगी। बैठक से पहले सीपीएम ने संकेत दे दी है कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ समझौता नहीं करेंगे, बल्कि राज्यों के आधार पर अलग अलग फॉर्मूला बनाने की बात की जाएगी। शरद पवार भी आज बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शाम को 4 बजे सभी 26 दलों के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि अपनी ताकत दिखाई जा सके। बैठक 26 पार्टियों की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। और स्वाद अच्छा था, मैं इसको खट्टा मीठा नहीं कहूंगा, मीठा था, अच्छा था। और कल फॉर्मल मीटिंग है जिसमें और ठोस वार्तालाप होगी। और कई सारे स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पे ये संभव नहीं होगा कि सब इकट्ठा हो। उसके बावजूद जो है हमारी पुरानी अनुभव दिखाई, अगर थोड़े बहुत आपसी मतभेद दूर रखने पड़े, हम बिल्कुल दूर रखकर इस देश को बचाने की कवायद करेंगे। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। गणित पक्का हो गया है। कांग्रेस की अगुवाई में 26 पार्टियां विपक्षी एकता के बैनर के नीचे खड़ी हैं। मोदी को हराने के लिए कैसे गुणा गणित बनाया जाए, इसकी माथापच्ची आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। दावा है कि शाम 4 बजे तक विपक्षी एकता एक एजेंडा देश के सामने रख देगी। 2024 में जीत का मिशन लेकर चल रही इन पार्टियों के सामने सबसे बड़ा सवाल केमिस्ट्री का है, भले ही गणित इनके पास हो। जिन 26 पार्टियों की आज बैठक होने वाली है, उनकी 2019 लोकसभा चुनाव की गिनती ये बताती है कि इन सभी पार्टियों के पास मिलकर 144 सांसद हैं और इन्हें करीब 37% वोट मिले हैं। सवाल ये भी है कि गणित में भले ही 26 पार्टियों की गिनती हो, लेकिन इनकी केमिस्ट्री कैसे मिलेगी। उदाहरण के तौर पर पंजाब की 13 सीटों में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच क्या समझौता होगा। दिल्ली की 7 सीटों में से केजरीवाल कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। यूपी में अखिलेश, जयंत और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन किन शर्तों पर होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने खाते में से कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें देंगी। इस स्तर पे जो भी है परिस्थिति वो रहेगी, और उसी परिस्थिति के अंदर कोशिश यही है कि विपक्ष के वोटों की बंटवारा से फायदा ना पहुंचे भाजपा को। वो किस तरीके से करेंगे हर राज्य के अंदर, उसके बारे में ठोस रूप से चर्चाएं होगी और वो निर्णय लिया जाएगा। बड़ा भाई कांग्रेस ही रहेगा ना, ये एक सब मिलजुल कर रहे हैं, और वो जो भी रहेगा, यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई कोई नहीं है, यहाँ पे सब लोग जुड़वे भाई। गठबंधन और सीट शेयरिंग का सवाल सबसे कठिन है, लेकिन आज बेंगलुरु में होने वाली बैठक में सीटों की शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी। आज होने वाली बैठक में पहले जो बड़े फैसले गठबंधन को लेने हैं, उनमें सबसे पहले गठबंधन का नाम तय करना है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 नामों पर चर्चा हुई है। इस पर आज की बैठक में भी चर्चा होगी। अलग अलग इलाके और विचारधारा वाले दलों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, ये चर्चा का प्रमुख केंद्र रहेगा। एक कॉमन एजेंडे पर सभी दल कैसे मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएं, इस पर भी बात होगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। आज भी इस पर चर्चा होगी। साथ ही 26 पार्टियों के अलावा भी नए दलों को विपक्षी एकता के साथ जोड़ने पर बात होगी। सभी नेता, 26 पार्टियों के नेता आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ आखिरी पलों में कांग्रेस से समर्थन का दावा मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मोदी की हार के दावे करने लगी है। अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी बेंगलुरु पहुंचे हैं।
जो एजेंडा होगा वो फिर हम आपको बैठक के बाद बताएंगे। पहले ऐसे कैमरा पे बातचीत करते हुए बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। भारत की राजनीति में केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए यूपी का फार्मूला कैसा होगा इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। अखिलेश पटना भी पहुंचे थे, बेंगलुरु भी पहुंचे हैं। आखिरी पलों में जयंत चौधरी भी विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हो गए। मुझे खुशी इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। कुछ लोगों को आदत होती है, आम बोलचाल में कह देते हैं, हाँ तुम तो मेरे छोटे भाई हो। मैं कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता और उसी लिहाज से, उसी तरीके से अगर हम सभी पार्टियां साथ मिलकर काम करें, चाहे किसी का दायरा छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका नेतृत्व मिलता है लोगों को। सभी पार्टियों को समान तरीके से इज्जत के साथ लिया जाएगा, तब रास्ता निकलेगा। 130-135 करोड़ लोगों में इस देश में जहां इतना एक गुणवान लोग हैं, इतना टैलेंट है, या हम ये सोचें कि एक ही आदमी इस लायक है जो प्रधानमंत्री बन सके, बहुत लोग मिल जाएंगे। उसी तरह से बहुत पार्टीज में अनुभव के साथ जिन्होंने बड़े बड़े पद संभाले हैं, ऐसे नेता हैं और उन्हीं में से चुनाव होगा। जिन 26 पार्टियों की गिनती बेंगलुरु में हो रही है, उनमें बड़ा नाम शरद पवार का भी है, लेकिन पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते राजनीति की गंगा में काफी पानी बह चुका है। शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है। ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ खड़े हैं और वो एनडीए के खेमे में बैठक कर रहे हैं। बेंगलुरु पहुंचने से एक दिन पहले शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ खड़े विधायकों और मंत्रियों से भी मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, दोनों हाउस के, विधानसभा विधान परिषद के, माननीय अजीत पवार साहब के नेतृत्व में यहां पर पवार साहब के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। हमने पवार साहब को विनती की, उन्होंने हमारी बात सुनी और कल जैसे उन्होंने हमारी बात सुनी, आज भी उन्होंने हमारी बात सुनकर, और कुछ आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अच्छे से उन्होंने हमारी बात सुनी, बस इतना ही। विपक्ष की एकता के जवाब में आज एनडीए भी बैठक कर रहा है। साथ ही बीजेपी के नेता विपक्ष के दावों पर व्यंग भी कस रहे हैं। बीजेपी ने वही सवाल पूछ लिया जो विपक्षी एकता के लिए सबसे नाजुक है। तो वहाँ गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है तो ये जरा आप ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, ये आप लालू प्रसाद से सुनिए। इसी की ट्रेनिंग होगी ना वहां पर। अगर भगवान न करे बालाकोट ऐसी स्थिति दोबारा करने की जरूरत हुई तो क्या पहले कोalition की बैठक करेंगे और पूछेंगे? जरा सा नीतीश बाबू से पूछ लें तो लालू बाबू से पूछ लें तो ममता जी की राय ले लें, वहां वोट बैंक आएगा।
तो ऐसे लोगों से देश का विकल्प बनेगा, ऐसे लोगों से भारत का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। डिनर पर सेटिंग हो चुकी है, आज बारी ताकत दिखाने की है। विपक्षी दलों को सीट शेयरिंग के साथ साथ चेहरे को लेकर भी बड़ी माथापच्ची करनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुकाबला मोदी से है, जो 2014 और 2019 में विरोधियों की चूलें हिला चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।